सभी को मेरा प्रणाम। जय सीताराम। आज मैं विनोद फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक नया विषय लेकर। हमने पिछले वीडियो में भाव स्वामित्व के आधार पर ग्रह किस प्रकार से 12 भावों में फल करते हैं, मेष लग्न की कुंडली पर हमने चर्चा की थी। आज इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए वृषभ लग्न की कुंडली पर हम आज चर्चा करेंगे। वृषभ लग्न की कुंडली में लग्नेश दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी होते हैं। शुक्र नैसर्गिक शुभ ग्रह माना गया है। शुक्र औषधि और रसों के स्वामी और मंत्र संजीवनी विद्या के ज्ञाता हैं। वृषभ लग्न की कुंडली में शुक्र, लग्नेश और खष्टेश दोनों होंगे। वृषभ लग्न की कुंडली में यहाँ पे 2 लिखा है, यहाँ पे 7 लिखा है। वृषभ राशि शुक्र की सामान्य राशि होती है और जो तुला राशि है वह शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। लघु प्राचीन के सिद्धांत के अनुसार कोई भी ग्रह अपनी सामान्य राशि से अपनी मूल त्रिकोण राशि का फल विशेष फल करने वाला होता है। यहाँ पे जो शुक्र हैं वह लगन का और छठे भाव का रोग ऋण शत्रु जिसे हम कहते हैं अवरोध, बाधा, रुकावट, ये चीजें शुक्र के अंदर समाहित हो जाएंगी। और शुक्र यहाँ पे मेहनत, रुकावट, देरी, बाधा के साथ कुछ भी देने वाले होते हैं। लग्नेश सदा शुभ फल देते हैं। इस आधार पर यहाँ पे शुक्र जो है मिश्रित शुभ फल देने वाले होंगे। शुक्र यहाँ पे मिश्रित फल करेंगे और वृषभ लग्न की कुंडली पर में दूसरे भाव में मिथुन राशि आती है और पंचम भाव में यहाँ पे 6 लिखा है, ये बुध की कन्या राशि है। बुध 2 राशियों के स्वामी होते हैं, मिथुन राशि के और कन्या राशि के। बुध की जो मिथुन राशि है वह सामान्य राशि होती है और कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि होती है। कोई भी ग्रह अपनी सामान्य राशि से अपने मूल त्रिकोण राशि का विशेष फल करने वाला कहा गया है, तो यहाँ पे बुध योग कारक होकर फल देने वाले होंगे। परंतु एक राशि मार्क भाव में होने से इस भाव को मार्क भाव भी कहा जाता है, तो यहाँ पे बुध थोड़ा रोग के लिए यहाँ पे देने वाले होंगे। अब हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में तृतीयेश यहाँ पे चंद्रमा जी होंगे। कर्क राशि यहाँ पे है, चंद्रमा जी यहाँ तृतीयेश होंगे। ये पराक्रम का भाव होता है। तीसरा भाव के स्वामी 3, 6, 11, क्योंकि 8वां भाव मृत्यु का भाव होता है। 8वें से 8वां रोग का भाव है। 8वें से 8वां तीसरा भाव और छठे से छठा 11वां भाव, यह तीसरा भाव होते हैं, ये पापी भाव होते हैं। तो यहाँ पे जो चंद्रमा जी हैं वह अशुभ फल देने वाले होते हैं। चंद्रमा जी जिन भावों में बैठेंगे उन भावों में मेहनत और पराक्रम को बढ़ाने वाले होंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 लिखा है, ये सिंह राशि है और यहाँ पे वृषभ लग्न की कुंडली में सुखेश जो हैं वह सूर्य नारायण होंगे, सूर्य देव होंगे। सूर्य यहाँ पे ये जो भाव है ये केंद्र का भाव है, ये तटस्थ भाव है, ये न्यूट्रल भाव होता है। तो केंद्र के स्वामी न्यूट्रल तटस्थ फल करने वाले कहे गए हैं। अब एक नियम और भी लगता है कि केंद्र के स्वामी लगन इसको क्या समझता, अपना क्या समझता है। अब लगनेश जो शुक्र हैं वह जो सूर्य को अपना शत्रु मानते हैं, तो इस वजह से जो है यहाँ पे सूर्य
अच्छा फल नहीं करेंगे। परंतु आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर कोई भी केंद्र का स्वामी जब लाभ लाभ ये लाभ का भाव है, लाभ से संबंध बनाता है, त्रिकोण का स्वामी लाभ में बैठ जाता है, धन भाव में बैठ जाता है, त्रिकोण में बैठ जाता है, तो धन का लाभ देता है। आर्थिक दृष्टिकोण से यहाँ पे धन लाभ देने वाले होंगे। अब देखिए, ये सप्तम भाव है, इसे सप्तमेश भी कहा जाता है। यहाँ पे सप्तमेश मंगल होंगे। मंगल की भी दो राशियां होती हैं, एक राशि सप्तम भाव में और दूसरी द्वादश भाव में। अब सप्तम भाव ये सम भाव है, न्यूट्रल है, तटस्थ भाव है, और दूसरा द्वादश भाव इसे भी सम भाव कहा जाता है, त्रिक भाव है। 6, 8, 12 ये त्रिक भाव, त्रिक स्थान कहे गए हैं। तो यहाँ के इनके स्वामी जो हैं शुभ फल नहीं देने वाले कहे गए हैं। एक नियम ये भी लगता है, 6, 8, 12 भाव के स्वामी जहां बैठते हैं उन भावों की हानि करने वाले होते हैं। अब यहाँ पे जो मंगल है, एक नियम और भी यहाँ पे लगेगा, जब कोई भी पाप ग्रह केंद्र का स्वामी होता है तो उसका पाप जो पापत्व होता है ग्रह उसे कम करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे मंगल का पापत्व कम होगा, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी दूसरी राशि का फल करता है। तो यहाँ पे मंगल अपना पापत्व कम करने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पे मार्केश भी मंगल है, तो यहाँ पे सामान्य मार्ग का कार्य करेंगे। मेष राशि द्वादश भाव में होने से यहाँ पे अपने मूल त्रिकोण का फल भी मंगल देवता करेंगे। अब देखिए, अष्टम भाव और एकादश भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति होते हैं। गुरु बृहस्पति की भी दो राशियां होती हैं। ये जहाँ पे 12 लिखा है, मीन राशि, यह गुरु बृहस्पति जी की सामान्य राशि है, और धनु राशि गुरु बृहस्पति जी की मूल त्रिकोण राशि है। अब कोई भी ग्रह अपने मूल त्रिकोण का फल करेगा तो यहाँ पे गुरु बृहस्पति जी के अंदर बाधाएं, देरी, रुकावट, ये चीजें यहाँ पे समाहित हो जाएंगी। यहाँ से अष्टम भाव से गूढ़ रहस्य और खोज ये भी इन्हीं भावों से देखी जाती है, तो रिसर्च जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पे गुरु बृहस्पति अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होने के कारण शुभ नहीं माने जाएंगे। परंतु जब इनकी प्लेसमेंट अच्छी जगह होती है, त्रिकोण में होती है, स्वग्रही होंगे, मूल त्रिकोण, अपने मूल त्रिकोण राशि में होंगे, तब ये अच्छा फल देने वाले होंगे। क्योंकि गुरु बृहस्पति को धन का कारक भी कहा गया है, और गुरु बृहस्पति जी की जो दृष्टि होती है वह अमृतमयी होती है। अब देखिए, भाग्य भाव और कर्म स्थान के स्वामी यहाँ पे शनिदेव होंगे। अब जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब कोई केंद्र का स्वामी पाप ग्रह होता है तो वह अपने पापत्व को कम करने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे शनि अपना जो पापत्व है उसे कम करने का प्रयास करेंगे। अब एक नियम और भी लगता है कि कोई भी ग्रह जब केंद्र और त्रिकोण का दोनों का स्वामी होता है तो परम योग कारक हो जाता है, और केंद्र के स्वामी की लगन के स्वामी के साथ मित्रता होने से यहाँ पे जो शनिदेव हैं परम योग कारक होकर अपना फल देंगे। परंतु शनि जो विलंब के कारक हैं, यहाँ पे शनि मेहनत को बढ़ाकर और विलंब से, देरी से फल देने वाले होते हैं। अब देखिए, 12 भावों में वृषभ लग्न की कुंडली में हमने भाव स्वामित्व के आधार पर हमने देखा कि ग्रह किस प्रकार से फल करते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और शेयर करें। जय सीताराम।